हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गोविंद पारेख के सीरीज़ का 7th पेज। इसके पहले वाले पेज में हम लोग क्षार के बारे में पढ़ रहे थे। तो क्षार के टाइप हो चुके थे। आज हैं क्षार के गुण। तो क्षार के गुण चरक ने कितने बताए हैं? 10। सुश्रुत ने 8। और बाघभट्ट ने कितने बताए हैं? बाघभट्ट ने भी 10 बताए हैं। अब करते हैं दोष की बात। तो दोष कितने बताए हैं? 8। अब आता है अग्निकर्म विधि। तो सुश्रुत ने अग्निकर्म विधि 4 टाइप की बताई है कि 4 तरीके से हम अग्निकर्म कर सकते हैं। कैसा? वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारण। और बाघभट्ट ने 7 बताई हैं। 4 तो सुश्रुत वाली हैं, 3 और ऐड की हैं। कौन सी? अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। कौन कौन सी हैं? अर्धचंद्र, स्वस्तिक और अष्टापद। अब आता है शल्य की गतियाँ। शल्य की गतियाँ सुश्रुत ने 5 बताई हैं, हृदय ने भी 5 ही बताई हैं। लेकिन संग्रह मतलब जो बूढ़े वाले बाघभट्ट थे उन्होंने कितनी बताई हैं? 3। जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी क्या होती है? गति कम हो जाती है, मंद हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया? 3 बताई हैं, 2 कम बताई हैं। अब आता है ऋतुकाल। ऋतुकाल जो बृहत्त्रयी हैं मतलब चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट, उन्होंने कितने दिन का बताया है? 12 दिन का। और जो भाव प्रकाश हैं उन्होंने कितना बताया है? 16 रात्रि। और काश्यप ने 16 दिन। तो ये हो गया ऋतुकाल। अब आता है रजो दर्शन की आयु। रजो दर्शन की आयु मतलब फर्स्ट टाइम जो रज का दर्शन होता है वो कितने वर्ष में बताया गया है। तो इसको भी अलग से नोट कर लीजिए। जो बृहत्त्रयी हैं मतलब चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट प्लस भाव प्रकाश, इन्होंने कितना माना है? 12 वर्ष कि 12 वर्ष में रजो दर्शन हो जाता है। और रजो निवृत्ति कब मानी है? रजो निवृत्ति मानी है 50 साल में। 50 वर्ष में क्या हो जाती है? रजो निवृत्ति। लेकिन जो काश्यप हैं उन्होंने रजो दर्शन कब बताया है? 16 वर्ष में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मैथुन निषिद्ध दिन। तो सुश्रुत ने क्या बोला? प्रथम 3 दिन और 13वीं रात्रि। बाघभट्ट में भी 2 आते हैं। तो ये किसका है? ये है हृदय का। हृदय ने क्या बोला? प्रथम 3 दिन और 11वीं रात्रि। और संग्रह ने क्या बोला? संग्रह ने बोला है 7 दिन मतलब प्रथम 7 दिन, 11वीं और 13वीं रात्रि। ये किसने बोला है? संग्रह ने।
अब आगे आता है अस्थि संख्या। अस्थि की संख्या चरक और काश्यप ने कितनी बताई है? 360। बाघभट्ट की भी कितनी होती है? बाघभट्ट की भी होती है 360। और सुश्रुत और भेल की कितनी है? 300। आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार होती है 246। अब पढ़ते हैं सुश्रुत ने कैसे बांटा है। उन्होंने बोला शाखा में 120, मध्य शरीर में 117 और ग्रीवा में 63। अब सभी का एक अलग से चार्ट बना लीजिए। सुश्रुत का तो ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब आता है चरक, बाघभट्ट और मॉडर्न के अनुसार, मतलब आधुनिक के अनुसार। शाखा, मध्य और ग्रीवा ये ऐसे ही रहेगा। तो शाखा में चरक ने कितनी बताई है? 128, मध्य शरीर में 140 और ग्रीवा में 92। बाघभट्ट ने क्या किया? शाखा में बोल दिया 140 और मध्य शरीर में बोल दिया 120। इसका जो एक जीरो है वो हटा दिया, ऊपर वाला हटा दिया, 120 बता दिया। फिर बचा कितना? 100। मॉडर्न के अनुसार 120 ऐसी ही, सॉरी, मॉडर्न के अनुसार 120, फिर इधर हो जाएगा 100 का आधा 50, फिर बचा कितना? 36। ये जो सुश्रुत का 63 था, इसको मॉडर्न ने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? 36। आधुनिक की थी 206। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है संधि की संख्या। संधि आचार्य चरक ने कितनी बताई है? 200 और सुश्रुत ने कितनी बताई है? 220। इन्होंने कैसे डिवीज़न किया? संधि का शाखा में बताई है 68, मध्य शरीर में 59, ग्रीवा में 83। तो अब इसे याद कैसे करेंगे? बैंक से। जो बैंक होता है, बैंक की क्या होती है? शाखा होती है। तो वो कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है? बैंक की शाखा। बैंक की क्या होती है? शाखा। वो कब से कब खुलती है? सुबह 8 से 6। ये याद करने का तरीका है। इसे क्या कर देंगे? 6 और 8। ठीक है। अब मध्य शरीर में ज़्यादा काम था तो 1 घंटे पहले खुल गई और 1 घंटे बाद में बंद हुई। ठीक है। तो 6 में 1 कम किया 5, 8 में 1 बढ़ा दिया 9। तो 5 बजे खोल दी और 9 बजे जाके बंद की। अब आता है ग्रीवा। काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनकी जो ग्रीवा होती है वो 8 बजे से 3 बजे तक तो सही काम करती है, बाद में क्या करती है? झुकती रहती है और फिर वो लोग सो जाते हैं। अब आता है स्नायु। स्नायु चरक सुश्रुत दोनों ने 900 बताए हैं। इसका डिवीज़न कैसे? शाखा में 600। 9 कैसे लिखते हैं? ऐसे, उसी को उल्टा बना दो तो ये क्या हो गया? 6। तो क्या हो गया? 600। फिर 230 और ग्रीवा में 70 बताएं। इसके 2 डिवीज़न हैं, ग्रीवा और सिर। ग्रीवा में कितने बताएं? 36 और सिर में 34। अब आता है पेशी की संख्या। चरक ने कितनी बताई है? 400, सुश्रुत ने 500।
100 कम कर दिया, शाखा में 400। यहाँ पर 67 नहीं है, 66 है। पेशी मतलब मसल्स होती है, तो मध्य शरीर में क्या होता है, 6 पैक होते हैं, तो क्या हो गया 6 पैक बन गया। तो 66 मसल कहाँ है, मध्य शरीर में। ग्रीवा में कितनी है, 34। 400, 100 कम की 400, फिर 6 पैक, फिर जो बचेगा इन दोनों को ऐड करके 500 में से घटा देंगे, तो क्या बचेगा 34। अब यहीं पर आप लोग वो लिख लीजिए, सिरा की संख्या। यहाँ पर आप लोग सिरा ऐड कर लीजिए। तो सिरा में कितनी होती हैं सिराएं, 700 होती हैं। शाखा में पेशी की तरह 400, मध्य शरीर में 136 और ग्रीवा, इसी को क्या कहते हैं, ऊर्ध्व, जिसमें कितनी बताई गई हैं, 1, 6 और 4। इस तरीके से हमारा 7th पेज भी ख़त्म होता है। आगे हम लोग 8th पेज स्टार्ट करेंगे। अगर इस पेज में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लें, और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।